अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान नईम और आप देख रहे हैं GOS न्यूज़। आइए चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि 2 दिन गुजर जाने के बावजूद मुल्क के कई इलाके अभी तक तारीकी में डूबे हुए होने की इत्तलात तशवीशनाक है। अभी तक बिजली बहाल नहीं हुई। ऐसा लगता है कोई बड़ी गफलत हुई है जिसको छुपाया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ने नाअहलियों के ऐसे रिकॉर्ड टाइम किए हैं जो मुस्तकबिल में कोई नहीं तोड़ सकता। सूबाई वजीर बराए सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो की सनती जोन्स में सनती फुजला और कचरे के ढेर की शिकायत का नोटिस। जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने MD साइड को हिदायत की है कि वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मिलकर इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करे ताकि सनतकारों को अपने माल की तरसील में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा है कि बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज महमूदाबाद रोड और जिगर मुरादाबादी रोड की पेवनकारी का काम शुरू कर रहा है, जिससे इन सड़कों की हालत बेहतर होगी। जबकि शहीद मिल्लत रोड पर जेल चौरंगी फ्लाईओवर से लेकर तारिक रोड अंडरपास तक तमाम स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर से मुत्तसिल सरकारी पनागाह और मसनूई आज़ा बनाने वाली वर्कशॉप की बिजली मुअत्तल कर दी गई। बिजली को मुअत्तल हुए 1 हफ्ता गुजर गया। बिजली न होने के बाइस मसनूई आज़ा बनाने वाली वर्कशॉप का काम शदीद मुतासिर है। पाकिस्तान रेलवे की साल 2015 से 2020 तक की सालाना रिपोर्ट्स में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के असासों में इजाफे के बजाय हर साल बतदरीज कमी देखने में आ रही है। दस्तावेजात के मुताबिक 5 बरस कबल रेलवे के पास 484 इंजन थे जो अब कम होकर 472 रह गए हैं। रेलवे के तकरीबन हर शोबे में कमी के बरअक्स हादसात की तादाद बढ़ गई है। कराची में यकबस्ता साइबेरियन हवाओं का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर में साइबेरियन हवाएं 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब 47% रिकॉर्ड। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24 से 26 सेंटीग्रेड रहेगा। 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पेशावर BRT आवाम के लिए सहूलत के बजाय दर्दे सर बन गया। पेशावर BRT मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ हड़ताल जारी। मुलाजमीन ने तमाम मेट्रो बस स्टेशन बंद कर दिए। मुलाजमीन की जानिब से शदीद एहतजाज। मुजाहरे के बाइस सर्विस मुअत्तल। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। घी महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी। महंगाई के तूफान से अवाम परेशान। बुनियादी जरूरियात की अशिया अवाम की पहुंच से दूर हो गई। इस्लामाबाद में चीनी ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। कीमत 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। खुले घी की कीमत में 190 रुपए से बढ़कर 210 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में चीनी, चावल, घी और दालों की कीमतों में गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान 10 से 20% तक इजाफा हुआ। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M2, M3 और M4 बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम और मोटरवे 4 पिंडी भटिया से शामकोट तक बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से अल्लाह इंटरचेंज तक बंद, जबकि मंगला मंडी, फूलनगर, पतोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा, केसवाल और चीचा वतनी समेत मुतारिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। अमरीकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने खबरदार किया है कि जो बाइडेन की तकरीबी हल्फ बर्दारी के दौरान वाशिंगटन समेत अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में मुसल्लह एहतजाज का खतरा है। वाशिंगटन में सिक्योरिटी खदशात और ट्रंप के हामियों की मुसलसल धमकियों के बाद यादगार वाशिंगटन को भी 24 जनवरी तक बंद कर दिया गया। अमरीकी वजारत खारजा की सरकारी वेबसाइट मुमकिन तौर पर हैक हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वजारत खारजा की सरकारी वेबसाइट के सफ़े पर लिख दिया गया ट्रंप की मुद्दत सदारत 11 जनवरी को खत्म होगी, जबकि आईनी तौर पर सदर ट्रंप की मुद्दत सदारत 20 जनवरी को खत्म होगी। ताहम बाद में ये इबारत वेबसाइट से हटा दी गई।
मुत्तहदा अरब अमारात में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर बरतानिया का अहम फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस बात का फैसला यूएई में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर किया गया। ट्रैवल कॉरिडोर की फहरिस्त से निकाले जाने के बाद यूएई के शहरियों को बरतानिया में दाखिले के लिए 10 रोज का करंतना करना होगा। लर्जन नामी मैगजीन में शाया होने वाली तहकीक में माल्टा और इसके जूस के जादुई फवाइद पर रोशनी डाली गई है। माल्टा और इनका जूस विटामिन सी की बड़ी मिकदार रखते हैं, जो इंसानी जिस्म में आयरन की इजाफी पैदावार को रोकते और खून की गर्दिश समेत तेजी में भी अहम किरदार अदा करते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक सेहतमंद रहने के लिए आम इंसान एक दिन में एक मुट्ठी मूंगफली खा सकता है। अगर आप पीनट बटर पसंद करते हैं तो आप एक दिन में 1.5 टेबल स्पून पीनट बटर खा सकते हैं। समाजी मसाइल पर अपनी आवाज उठाने वाले पाकिस्तानी गुलकार जवाद अहमद का किसानों के लिए गाया जाने वाला गाना भारत में भी मकबूल हो गया। जवाद अहमद का किसानों के हुकूक के लिए गाया गया गाना किसाना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार भी खूब धूम मचा रहा है। उठ उदान किसाना हुण तू जीना है, बोलिया तू जग दा अन्नदाता, तेरी सोनी धरती माता, तू जगदा पालनहार हुण तू जीना है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा ज़रिश खान का सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के हवाले से ट्वीट। अदाकारा ज़रिश खान ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मेरी पोस्ट पर 60% से ज़ायद ट्रोलिंग कमेंट्स खवातीन करती हैं। तरक्की की जानिब बढ़ते हुए पाकिस्तान में खवातीन अभी भी एक दूसरे की ग़ीबत करती हैं और इसके बाद खवातीन के हुकूक पर रैलियां निकालने का मुतालबा भी किया जाता है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 40 पैसे और ओपन मार्केट में 60 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी आदारो शुमार के मुताबिक अमेरिकी करेंसी के नर्ख 27 पैसे बढ़ गए। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 100 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 1,13,300 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कदर में 85 रुपए का इजाफा 10 ग्राम सोना 97,136 रुपए का हो गया। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की नई आलमी रैंकिंग जारी कर दी। आईसीसी के मुताबिक टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ दूसरे नंबर पर आ गए, भारत के विराट कोहली तीसरे नंबर पर चले गए, जबकि रैंकिंग में बाबर आजम की 5वीं पोजीशन बरकरार। कुछ मजीद खबरों के साथ एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GOS न्यूज़। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GOSTV.live।